Welcome to all of students to online class 9 सब्जेक्ट है इंग्लिश। आज के इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस जिसका हिंदी अर्थ होता है पूर्ण अपूर्ण। पूर्ण अपूर्ण वर्तमान काल। पूर्ण अपूर्ण वर्तमान काल। इसमें किसी काम का कुछ भाग पूर्ण है और वह काम अभी तक क्या है, काम पूरा नहीं हुआ, यानी वो काम अभी चल रहा है, इसलिए इस टेंस का नाम पूर्ण अपूर्ण वर्तमान काल है। इसमें इस टेंस की विशेषता यह है कि वो अपूर्ण वर्तमान काल के समान है, लेकिन इसमें समय का संकेत होता है, एडवर्ब ऑफ टाइम। इसमें समय का क्या मिलता है, संकेत मिलता है। जैसे अपूर्ण वर्तमान काल में हम पढ़ते हैं कि वह खेल रहा है, वह पढ़ रहा है, तो उसमें यह आएगा कि इसमें टाइम पीरियड है वो इसमें साथ मिलेगा कि वो इतने टाइम से या दिन से या महीने से या वर्ष से ये ऐसा कर रहा है, या पूर्ण दिन से पूर्ण सप्ताह से ऐसा कर रहा है। तो इसमें क्या समय का इसमें मिलता है, संकेत मिलता है। तो इसकी पहचान हिंदी वाक्यों के अंत में रहा है, रही है और रहे हैं इत्यादि शब्द आते हैं। इसके साथ ही प्लस रहा, रही, रहे हैं, ये जो हिंदी के कीवर्ड हैं हिंदी वाक्यों की पहचान में, इनके साथ टाइम ऑफ पॉइंट्स, यानी क्या है कि इसमें समय का क्या, इसके साथ समय का हमें क्या मिलता है, संकेत मिलता है। इसी को हम अगर अंग्रेजी की पहचान के अंदर लेते हैं तो अंग्रेजी के जो सेंटेंस है उन सेंटेंस के अंदर अगर टाइम के पहले सिंस ऑब्लिक फॉर प्लस टाइम और या और, अगर ये क्या है किसी सेंटेंस के कीवर्ड है तो वह सेंटेंस प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस हो सकता है। इसमें प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस है और पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस है। इन दोनों में डिफरेंस यह है कि इसमें जब हमें टेंस की करेक्ट फॉर्म करना होता है उस समय इसमें दो जो सेंटेंस होते हैं, तो इनमें से अगर क्या सिंस फॉर वाला और प्लस टाइम, ये अगर सेंटेंस की इस सेंटेंस में हमें क्या है कि जैसे क्या करेक्ट फॉर्म भरना होता है, करेक्ट फॉर्म ऑफ टेंस, तो इसमें हमें जब क्या टेंस की करेक्ट फॉर्म भरेंगे तो इस
इससे जो बाद वाला या पहले वाला सेंटेंस है उसका हमें क्या टेंस देखना है कि ये प्रेजेंट का है या वो पास्ट का है, उसके हिसाब से इसके अंदर क्या हमें करेक्ट फॉर्म क्या भरनी होती है। क्योंकि पहले वाला अगर पास्ट का है तो इसमें पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस हो जाएगा, और अगर वो प्रेजेंट का है तो वो क्या है प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस हो जाएगा। तो ऐसे क्या है इसमें जो कीवर्ड के रूप में सिंस फॉर प्लस क्या टाइम आता है। अब इसमें देखिए कि सिंस का प्रयोग किसके पहले होता है। सिंस का जो प्रयोग है वह टाइम जो टाइम ऑफ पॉइंट ऑफ टाइम पॉइंट ऑफ टाइम के लिए सिंस आता है, और पीरियड ऑफ द टाइम होता है तो उसके लिए है पीरियड ऑफ टाइम, उसके लिए फोर आता है। यानी क्या है निश्चित समय के लिए है, अगर निश्चित समय है तो उसके लिए सिंस आएगा, निश्चित समय के लिए क्या आएगा सिंस आएगा। और अनिश्चित जो समय है, अनिश्चित जो समय है उसके लिए क्या आएगा हो रहा है। निश्चित समय के लिए क्या आएगा सिंस आएगा, और अनिश्चित के लिए क्या आएगा हो रहेगा। इसके बाद इसके हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब के रूप में इसमें हैज बीन और हैव बीन का प्रयोग होता है। हैज बीन और हैव बीन। अगर किसी सेंटेंस का कर्ता अगर क्या सिंगुलर है, सिंगुलर अगर सब्जेक्ट है तो उसके साथ हम क्या लगाते हैं हैज बीन लगाते हैं। अगर कर्ता क्या है प्लूरल है तो उसके साथ हम क्या लगाते हैं हैव बीन लगाते हैं। यानी सिंगुलर के साथ हैव बीन लगता है और प्लूरल के साथ क्या लगता है हैव बीन लगता है। और कॉम्बिनेशन ऑफ द सेंटेंस जैसे अपवाद के रूप में इसका देखें तो आई क्या है सिंगुलर है, फिर भी आई के साथ क्या लगेगा हैव बीन लगेगा। इसके बाद मेन वर्ब, मेन वर्ब के रूप में हमने पढ़ा कि जो भी टेंस जिसके नाम में क्या है नाम लगा हुआ है कंटीन्यूअस, क्या नाम लिखा हुआ है कंटीन्यूअस, और जिस टेंस के नाम के साथ अगर कंटीन्यूअस नाम ऐड है तो उसके साथ हम क्या है जीरेंड का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं जीरेंड का प्रयोग करते हैं। यानी क्या उसके साथ हम क्या है मेन वर्ब जो है उसका जो मूल जो फॉर्म है, यानी क्या है जो फर्स्ट फॉर्म है वो का उसके साथ हम क्या आईएनजी जीरेंड का क्या करते हैं प्रयोग करते हैं। तो इस टेंस की ये इंग्लिश पहचान और इसकी हेल्पिंग वर्ब और इसकी मेन वर्ब के साथ आईएनजी, और इसको हम क्या एक एक उदाहरण के माध्यम से इसको हम समझ लेते हैं। जैसे राम डैश 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 वर्क ऑल डे। I write a novel since you got out. You do the work all day
योर वर्क yet. Children read their book since 9 o'clock. 9 o'clock. Farmers, they make their furniture for 2 hours. Some boys draw their picture since Monday. इस प्रकार से आपको क्या है करेक्ट फॉर्म भरने के लिए इस सेंटेंस मिलेंगे और इसके अंदर हमें क्या है fill in the blanks the correct form of tense. Fill in the blanks correct form of tense. इसके अंदर हमें प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस की करेक्ट फॉर्म हमें भरना है। तो इसमें देखो ये सिंगल वर्ड है सेंटेंस है राम वर्क ओल्ड। अब देखो इस डे से पहले क्या आया है कीवर्ड क्या मिला है ओल्ड। इसलिए आगे कोई अगर दूसरा सेंटेंस होता वो अगर मान लो पास्ट का होता तो इसमें पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस भरते। अब इसके अंदर क्या आगे क्या प्रेजेंट का होता है तो इसमें प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस भरते। इसमें ओनली फॉर क्या सिंगल ही सेंटेंस है तो ये सिंगल सेंटेंस है तब हम क्या भरेंगे प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस भरेंगे। तो राम एक वचन है राम कैसा है सिंगुलर है। राम कैसा है सब्जेक्ट इसके अंदर सिंगुलर है तो राम के साथ क्या लगाएंगे हे और हे बीन और क्या लगाएंगे वर्किंग। राम हैज बीन वर्किंग। ये इसकी क्या बनेगा करेक्ट फॉर्म बनेगा। 2 नंबर जो सेंटेंस है इसमें हमें ये देखना है इसमें क्या है ये टेंस की करेक्ट फॉर्म भरने का जो गोल्डन रूल है उसमें ये क्या है ये है कि देखिए सिंस के बाद हम देखते हैं इसके अंदर ये जो दूसरा जो वर्क है इसके अंदर क्या है सिंपल क्या है पास्ट टेंस है लेकिन सिंपल पास्ट सिंस के बाद भी अगर सिंपल पास्ट टेंस होता है तो पहले वाले में प्रेजेंट पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में भर करके हमें इसके अंदर क्या करना है इसके अंदर हमें भरना प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस इसके अंदर भरना। सिंस के बाद अगर पास्ट परफेक्ट टेंस होता है तो पहले वाले के अंदर पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में भर करके हमें उसके अंदर प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस भरना है। इसमें यू डू द वर्क ऑल डे तो मैं पूरे दिन से काम कर रहे हो और अभी भी काम क्या पूरा हुआ नहीं है। तो इसमें 2 कार्य है एक तो यहां से लेकर के ये सेंटेंस है और एक सेंटेंस ये है। अब हम देखते हैं कि ये जो बाद वाला सेंटेंस है इसका जो टेंस है वो प्रेजेंट है और अगर मान लो पास्ट होता तो यहाँ पर अपन पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस भरते। 2 कार्य को वर्णन है और बाद वाला अगर क्या है कि प्रेजेंट टेंस का है तो पहले वाले में भी हमें क्या प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस भरना है। तो यू के साथ क्या लगेगा हैव और बीन और डू की थर्ड फॉर्म डन सॉरी डूइंग जिन्हें लगाना है तो ये क्या हो जाएगा यू हैव बीन डूइंग। 4 नंबर के अंदर देखिए सिंस के बाद में इसमें पॉइंट ऑफ टाइम है 9 o'clock।
इसके लिए पॉइंट ऑफ टाइम के पहले हम क्या लगाते हैं, सिंस लगाते हैं। तो इसके अंदर हम भरेंगे तो चिल्ड्रन क्या है, बहुवचन है, और बहुवचन के साथ क्या लगाते हैं, हैव बीन, और रीड के साथ क्या लगाएंगे, ये क्या बन जाएगा, रीडिंग बन जाएगा। इसमें 2 आवर्स के अंदर देखिए कि वह फर्नीचर 2 घंटे से बना रहे हैं। अब ये कौन से 2 घंटे हैं, सुबह के हैं या शाम के हैं या मिड टाइम के हैं, ये क्या निश्चित नहीं, ये पीरियड ऑफ टाइम हुआ। और जब पीरियड ऑफ टाइम होता है तो उसमें अपन प्रपोजिशन क्या लगाते हैं, फॉर लगाते हैं। तो इसमें क्या है, ये बहुवचन है और बहुवचन है तो इसके साथ हैव बीन और मेक के साथ क्या लगाएंगे, आईएनजी, यू हैव बीन मेकिंग। अब इसके अंदर मंडे है, मंडे क्या पॉइंट ऑफ टाइम है, पॉइंट ऑफ टाइम में पहले क्या लगता है, सिंस लगता है, क्या लगता है, सिंस। तो ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस, बॉयज बहुवचन है तो इसमें क्या हो जाएगा, हैव बीन, और ड्रा है तो इसके साथ ड्राइंग हो जाएगा। और जब क्या है, ये वर्ब के साथ है, और जब ये ड्राइंग अगर अपन लेते हैं तो ये नाउन होता है तो उसका हो जाएगा चित्रकला। तो अपन ने क्या प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस आज के इस अध्याय में पढ़ा, और आगे हम पढ़ेंगे सिंपल पास्ट टेंस। आज के इस अध्याय में बस इतना ही। हैव ए गुड डे।